प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है लाले ग्यादी और मैं इवेंजलिस्ट डॉक्टर तेची आनंद सर का शिष्य हूँ। और आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे सर तेची आनंद के यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में सर एक गुरु और शिष्य के बारे में बताएगा। आप सभी को से निवेदन करता हूँ, शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए आपको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आप सभी के संग गुरु और शिष्य के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुरु जो शब्द है, यह शब्द का अर्थ इस प्रकार से है। गुरु शब्द को हम दो भाग करने से गु और रू मिलता है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है रोशनी, यानी जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले चलता है वो गुरु होता है। यीशु मसीह ने भी कहा जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में, मैं यह जगत का रोशनी हूँ, जो कोई भी मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलता है। यानी यीशु मसीह एक सत्य रोशनी है और उस रोशनी को लेने से हमारे मन का, हमारा अज्ञानता का अंधकार दूर चला जाता है और हम सत्य से स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। अंग्रेजी में गुरु को टीचर कहता है। टीचर यानी द वन हु टीच, जो हमें शिक्षा देता है। और अंग्रेजी का दूसरा शब्द है मास्टर। मास्टर यानी जो कि मालिक, स्वामी, सभी ज्ञान का भंडार का स्वामी, मालिक। जब हम उस मालिक और जब हम उस स्वामी का शरण में जाते हैं तब हमें ज्ञान हमें मिलता है। और हिब्रू भाषा में रब्बी कहता है और ग्रीक भाषा में डिडास्को, यानी सिखाने वाला, वही गुरु होता है। बाइबल का वचन में देखने को मिलता है गुरु और शिष्य का परंपरा यह बहुत पुराना है। और अगर हर एक एक वचन को हम देखेंगे तो ये बहुत ही लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि इस वीडियो में संभव नहीं होगा। लेकिन जितना हमारे समझ के लिए और हमारे ज्ञान के लिए आवश्यकता है, आज मैं कुछ उदाहरण बाइबल से लेके आप लोगों को बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम हम देखेंगे मोसेस के विषय में। मोसेस जो कि मिस्र देश की राजकुमारी का गोद लिया हुआ एक लड़का था और मिस्र देश के राजमहल में उन्होंने 40 वर्ष शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया और वहाँ पर जो है उन्होंने अपना जवानी को वहाँ पर बड़ा किया। यह हमें पढ़ने को मिलता है एक्स चैप्टर 7 वर्स 22 में। और मोसेस जब वह अपना मिशन काम में शुरू हो गया था, इज़राइली लोगों को मिस्र देश से निकालकर परमेश्वर का वादा किया हुआ देश कैनान की ओर जब ले चल रहा था, उस समय में मोसेस का मृत्यु हुआ। और मोसेस के मृत्यु के बाद मोसेस का जो शिष्य था जोशुआ, उन्होंने अपना गुरु मोसेस का भार को संभाला। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 1। और हमें देखने को मिलता है सामुएल के विषय में। सामुएल एक बहुत ही माना हुआ तेजस्वी भविष्यवक्ता था। सभी लोग उसे भय करता था और उसकी इतनी मान्यता था कि जब भी वो किसी नगर में प्रवेश करते समय में वहाँ का एल्डर्स लोग भी घबरा जाता था। यह हमें पढ़ने को मिलता है फर्स्ट सामुएल चैप्टर 16 वर्स 4। इससे पता चलता है कि सामुएल कितना तेजस्वी और शक्तिशाली भविष्यवक्ता था। लेकिन वो ऐसा ही शक्तिशाली भविष्यवक्ता नहीं बना। उन्होंने अपना बचपन में
गुरु के शरण में अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया और परमेश्वर की सेवकाई कार्य किया अपनी गुरु के शरण में रह के, और उसका गुरु का नाम था एली। ये हमें पढ़ने को मिलता है 1 सामुएल चैप्टर 3 वर्स 1 में। और सामुएल वह भविष्यद्वक्ता है जिन्होंने इज़राइल देश का पहला राजा सोल की अभिषेक किया था राजगद्दी में बिठाने के लिए। 1 सामुएल चैप्टर 10 वर्स 1 में पढ़ने को मिलता है। और उसके पश्चात सोल राजा का शासनकाल खत्म होने के बाद दूसरा राजा को भी अभिषेक किया, और वो दूसरा राजा था राजा डेविड। हमें पढ़ने को मिलता है 1 सामुएल चैप्टर 16 वर्स 13 में पढ़ने को मिलता है। लेकिन ये दो अभिषेक में अंतर क्या है? ये दो अभिषेक में यह अंतर है कि पहला राजा सोल को जो है था, इज़राइल के लोग ने डिमांड किया था कि उन्हें राजा चाहिए, और इज़राइल के लोग जो है सोल का बाहरी शरीर को देख के उन्हें चुना था। 1 सामुएल चैप्टर 9 वर्सेस 1 और 2 को पढ़ने से मिलता है सोल बहुत ही हैंडसम, सुंदर और ऊंचा कद का व्यक्ति था, बहुत ही पराक्रमी मजबूत व्यक्ति था। उसको देख के लोग जो है उसको राजा के स्वरूप में ग्रहण किया था। और दूसरा राजा जो जिसको अभिषेक किया था वो था डेविड, जो कि एक बहुत ही छोटा लड़का, एक चरवाहा था, भेड़ बकरी चराने वाला लड़का था, नम्र था। लेकिन उसको जो है परमेश्वर ने देखा, उसका हृदय को देखा। बाइबल कहता है 1 सामुएल चैप्टर 16 वर्स 7 में कि परमेश्वर जो है आपका बाहरी चीज़ को, बाहरी शरीर को नहीं देखता है, लेकिन आपका हृदय को देखता है। इसी प्रकार सामुएल भविष्यद्वक्ता ने सोल को भी अभिषेक किया, और उसके शासनकाल के बाद में दूसरा राजा यानी डेविड को भी अभिषेक किया था। वो बहुत ही माना हुआ भविष्यद्वक्ता था। लेकिन हमें स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए कि सामुएल भी अपना गुरु का बहुत ही अच्छा शिष्य रह चुका था। इसलिए अगर हमें पराक्रमी व्यक्ति बनना है, एक शक्तिशाली लीडर बनना है, तो हमें सर्वप्रथम एक अच्छा शिष्य बनना बहुत ही आवश्यकता है। जब हम बाइबल की ओर गहरी अध्ययन करता है तो हमें देखने को मिलता है एलिजा, जो कि बहुत ही पराक्रमी भविष्यद्वक्ता था। लगभग 3.5 ईयर्स उन्होंने इज़राइल देश में बारिश को रोक दिया था उसकी प्रार्थना के द्वारा। वो पराक्रमी एलिजा, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और परमेश्वर का अभिषेक उसका साथ था। उसका चेला का नाम था एलिसा। उसको हमें पढ़ने को मिलता है 1 किंग चैप्टर 19 वर्स 21 में। और एलिजा के स्वर्गारोहण जाने के बाद एलिसा का भी चेला था गिहाजी, और बहुत सारा एलिसा का चेला था। उसमें से एक चेला का नाम था गिहाजी, जिसको हमें पढ़ने को मिलता है 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 20। इस वचनों से हमें क्या सीखने को मिलता है कि गुरु और शिष्य का जो परंपरा था वो बहुत ही पहले ज़माना से ही हमें देखने को मिलता है, और यहाँ तक कि अब तक यह सिलसिला चल रहा है। घर में, परिवार में सबसे पहला गुरु कौन है? हमारे माता पिता, हमारे अपने बड़े बुजुर्ग हमारा पहला गुरु। फिर जब हम विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तब हमारे अपना टीचर, वह लोग हमारा गुरु होता है। उसी प्रकार जब हम विश्वास में आते हैं तो विश्वास में हमारा गुरु कौन होता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, वो हमें परमेश्वर का वचन को समझने के लिए सहायता करता है और आत्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए हमें प्रेरित करता है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 में पढ़ने को मिलता है कि पवित्र आत्मा हमें
मदद करता है, हमें सहायता करता है प्रभु यीशु का वचन को स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए। लेकिन वचन को बताने वाला, वचन को सिखाने वाला कौन है? वो है गुरु, और उस वचन को याद दिलाने वाला पवित्र आत्मा होता है। लेकिन याद तभी दिलाया जाएगा जब हम पहले सीखेगा, जब हम उसके बारे में जानेगा। और कौन हमें सिखाएगा, कौन हमें इसके बारे में जानने देगा? वो है हमारा गुरु। हमारा चर्च में हमारा पादरी यानी पास्टर, या फिर प्रभु का दास, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज लोग, वह हमारा गुरु है। बाइबल टीचर्स, वो लोग हमारा गुरु है। परमेश्वर का वचन को सिखाता है, अध्ययन कराता है। और परमेश्वर का वचन में भी कहा है, जो कोई भी परमेश्वर का वचन को मेहनत करता है, परमेश्वर के वचन के ऊपर में मेहनत करता है, सिखाता है, उसको हमें डबल सम्मान करना है, 2 गुनी ज़्यादा हमें उन्हें सम्मान करना है। हमें तिमोथी में पढ़ने को मिलता है। इसलिए गुरु बहुत ही सम्मानीय पद है, और उस पद का हम आदर करना चाहिए। और हमें पढ़ने को मिलता है बाइबल में बहुत ही माना हुआ बाइबल का अपोस्टल और प्रोफेट, जिसको हम कहते हैं और मिशनरी कहते हैं, वो है अपोस्टल पौल। पौल ने नया नियम का बाइबल को लिखा है। लगभग उन्होंने 14 पत्र लिखा है, 14 एपिस्टल्स, और वो बहुत ही ज्ञानी था। नया नियम यानी न्यू टेस्टामेंट चर्च को खड़ा करने वाला को पौल ही था। और उस ज़माना में बहुत सारा गलत शिक्षा, गलत धारणाएं, विश्वास चर्च के अंदर में भी प्रवेश कर रहा था, हो रहा था। उस समय में अपोस्टल पौल ने जो है बहुत लोगों को करेक्शन किया और सही प्रभु का वचन में लेके आया। लेकिन वो इतना ज्ञानी और इतना महान अपोस्टल कैसे बन सका? वो एक चर्च प्लांटर कैसे बन सका एशिया माइनर में? उन्होंने भी अपना शिक्षा दीक्षा अपने गुरु के अंदर में, गमालियल के अंदर में पढ़ाई किया था। हमें पढ़ने को मिलता है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 3 में। और यहाँ में क्लियरली लिखा गया है कि किस प्रकार से वो अपना गुरु के शरण में बैठ के वो शिक्षा को प्राप्त किया। देखिए इतना सुंदर से उन्होंने लिखा, गमालियल का शरण में बैठ के, एट द फीट ऑफ गमालियल, ऐसे बोल के वहाँ में लिखा गया है। तो यानी इवन अपनी लेखनी में, वो अपना राइटिंग्स में भी जो है गुरु को इतना सम्मान दिया कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो अपना गुरु के शरण में बैठ के वो सीखा है। तो ये सबब, ये ज्ञान हमें सीख लेनी चाहिए इस वचन के द्वारा। जब भी हमें किसी से कुछ सीखना पड़ता है तो उसके शरण में, यानी अपने आप को नम्र हो के हमें सीखना चाहिए। ये बात नहीं कि मैं उससे बहुत बड़ा हूँ, मैं उससे बहुत धनी हूँ, या मैं बहुत उससे हाईली एजुकेटेड और क्वालिफाइड हूँ, मेरा बहुत नाम है, जो भी हो। लेकिन जब आप किसी से कुछ सीखने के लिए जाता है तो आपको नम्र होना पड़ता है, और उसके अंदर में जाने से ही आपको सीखने को मिलेगा। उसी प्रकार आपको मोती लेना होता है तो समुंदर के जितनी गहराई में आप डुबकी लगाएगा, उतनी गहराई में पहुंचने के बाद ही आपको मोती मिलेगा। ऊपर में जाएगा तो केवल आपको रेत और पत्थर ही मिलेगा। आपको मोती मिलना है तो डुबकी लगाना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपको ज्ञान चाहिए तो गुरु के पास में जाके, गुरु के अंदर में ही आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आजकल ये भी हो गया, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, सोशल मीडियाज़ के द्वारा ज़रूर हमें वहाँ से हमें सूचना मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, या ऑफ कोर्स नॉलेज, ज्ञान भी मिलता है। लेकिन ज्ञान का जो असली ज्ञान, जो भीतरी ज्ञान जो है, सच्चा ज्ञान अगर आपको मिलना है तो आपको गुरु के शरण में आना ही पड़ेगा। व्हाट्सएप से नहीं होगा, मोबाइल से नहीं होगा, आपको गुरु के पास में आना पड़ेगा। और जब हम बाइबल को और अध्ययन करते हैं, यहाँ में देखने को मिलता है अपोस्टल पौल जो है
गमालियल के अंदर में उसने अपना शिक्षा दीक्षा को प्राप्त किया था। और गमालियल कौन था? हमें पढ़ने को मिलता है एक्स चैप्टर 5 वर्स 34 में। गमालियल एक फैरिसी था। फैरिसी यानी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फैरिसीस को बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। फैरिसीस को बहुत ही कड़े नियम और अनुशासन का पालन करना पड़ता है। और गमालियल जो था एक सनहेद्रिन काउंसिल का भी एक मेंबर था, और वो जो था पूरे लॉ नियम कानून व्यवस्था का भी वो स्कॉलर था, एक डॉक्टरेट था। तो इतना महान ज्ञानी व्यक्ति का वो शिष्य था पॉल। और तब जाके वो जो मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा काम किया। आइए हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में। यीशु मसीह जो कि हम अपना प्रभु मसीह उसे मानते हैं। यीशु मसीह हमारा गुरु है। ऑफ कोर्स ही इज़ अ सेवियर। वो हमें बचाने वाला हमारा प्रभु भी है, लेकिन सर्वप्रथम वो हमारा गुरु है। वो हमें ज्ञान देता है। वो हमें बताता है कि मार्ग कौन है, सत्य कौन है, जीवन कौन है, और मार्ग में कैसा चलना चाहिए। वो सीख देने वाला यीशु मसीह ही है। जब यीशु मसीह ये जगत में था, बेबिचारी औरत को भी उन्होंने एक नया जीवन दिया। जॉन चैप्टर 8 वर्स 11 में पढ़ने को मिलता है, यीशु मसीह ने उस औरत को कहा, तुम जाओ और फिर पाप ना करो। यानी उसका जीवन को टोटली चेंज यानी परिवर्तित कर दिया। गॉड ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ दैट सिनफुल वुमन। तो यीशु मसीह जो है उस औरत का जीवन को परिवर्तित कर दिया, एक नया जीवन बना दिया। फिर हमें पढ़ने को मिलता है गॉस्पेल लूक चैप्टर 19 वर्सेस 8, 9, 10। यीशु मसीह जो है एक चुंगी वसूली करने वाला यानी टैक्स कलेक्टर का घर में जाता है, और उस टैक्स कलेक्टर का नाम था जक्कैयस। और जक्कैयस इतना खुश हुआ कि यीशु मसीह उसके घर में आया, और इतना खुश हुआ कि वो जो है रिपेंट हो गया, उसका हृदय मन परिवर्तित हो गया, और उन्होंने यीशु मसीह के आगे अंगीकार करता है, कन्फेस करता है, हे प्रभु, मेरी जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति का आधा भाग मैं गरीबों में बांट दूंगा, और जिस किसी से भी मैंने दगाबाज करके या धोखा देके जिस किसी से भी मैंने धन कमाया उसको मैं 4 गुना वापस लौटा दूंगा। तब यीशु मसीह कहता है कि आज तुम्हारे घर में उद्धार आया, साल्वेशन आया। देखिए, यीशु मसीह जिसके जीवन में आता था उसके जीवन में परिवर्तन आता था, चेंजेस आता था, अंधकार से रोशनी में आता था। तो वही एक सच्चा गुरु है और वही एक सच्चा मुक्तिदाता है। यीशु मसीह का भी जीवन में जब हम देखता है तो यीशु मसीह एक नम्र व्यक्ति था। उन्होंने अपने आप को इतना नम्र किया कि अपना माता पिता का अधीन हो गया, और अपना माता पिता का अधीन होने के कारण उन्होंने बहुत कुछ अपने माता पिता से भी सीखने को मिला। बाइबल में पढ़ने को मिलता है गॉस्पेल लूक चैप्टर 2 वर्स 51 में यीशु मसीह ने अपने आप को अधीन कर दिया। तब जाके वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो उसकी वृद्धि हुआ, और आगे चल के लोगों के नज़र में और परमेश्वर के आगे में उन्होंने फेवर मिला, यानी उन लोगों से सम्मान पाया। और यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए यॉर्दन नदी में गया तब भी उन्होंने अपना नम्रता का परिचय दिया। जॉन द बैप्टिस्ट यीशु मसीह को देख के तुरंत पहचान गया कि यही उद्धार करता है, यही मसीह है, इसके हाथों ही मुझे बपतिस्मा लेना है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, नहीं, धार्मिकता को पूरा करने के लिए मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेना है। और यीशु मसीह ने जॉन द बैप्टिस्ट का हाथ से बपतिस्मा लिया। यह हमें पढ़ने को मिलता है गॉस्पेल मैथ्यू चैप्टर 3 वर्सेस 14 to 15 में पढ़ने से मिलता है। यानी यीशु मसीह जो है गुरु का सम्मान किया। उस समय में
जॉन द बैप्टिस्ट बहुत माना हुआ एक भविष्यद्वक्ता था और साथ ही साथ एक गुरु भी था। तो यीशु मसीह ने गुरु का सम्मान किया। और जब हम बाइबल का अध्ययन करते समय में देखने को मिलता है, जब हम अपोस्टल पौल के बारे में बात करते हैं, अपोस्टल पौल खुद एक अच्छा शिष्य था गमलीएल का और एक बड़ा वो मिशनरी बना। और पौल जो है उन्होंने भी अपना चेला बनाया तीमोथी को, जो कि हमें पढ़ने को मिलता है एक्स चैप्टर 16 वर्स 1 में और फर्स्ट तीमोथी चैप्टर 1 वर्स 2 में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से तीमोथी को उन्होंने अपना विश्वास का पुत्र बनाया। यानी हमें पहले सीखना पड़ता है, हमें पहले शिष्य बनना पड़ता है, गुरु के अंदर में रहना पड़ता है, तब जाके हम आगे गुरु बन पाता है और हम चेला बना पाते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आजकल हमारे मसीही मंडली में हमें देखने को नहीं मिलता कि हमारे लोग जो है सीखने के लिए तैयार नहीं है, हमारे लोग जो है नम्र होने के लिए तैयार नहीं है, हमारे लोग जो है गुरु के अधीन होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खुद गुरु बनने के लिए बहुत ही इच्छुक हो जाता है। नया नया क्रिश्चियन विश्वास में आएगा, मंडली में आएगा, थोड़ा पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, या फिर हम पढ़ा लिखा है बोल के बाइबल पढ़ेगा और अपना मन मर्जी से प्रीचिंग करना शुरू हो जाएगा, अपना मन मर्जी से वो जहाँ तहाँ बोलना शुरू हो जाएगा और वो बन जाएगा गुरु, वो बन जाएगा टीचर, वो बन जाएगा प्रीचर। बिना सीखे बिना कुछ जाने वो अपना एक्सपीरियंस को लेके टीचर बन जाता है और बाद में चल के खुद तो गिरता ही है और दूसरों को भी गिराता है। और सबसे दुखी का बात यही भी है कि बहुत सारा ऐसा गुरु है, बहुत सारा ऐसा टीचर है, बहुत सारा ऐसा लीडर भी है हम लोग का क्रिश्चियंस में कि वो लोग बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन अपना जीवन में एक शिष्य भी नहीं बना पाता है, एक चेला भी वो बना नहीं पाता है। यानी सक्सेसर, उसके जाने के बाद में कौन परमेश्वर का वचन को अच्छा से ले जाएगा, कौन सिखाएगा, कौन प्रचार करेगा, ऐसा कोई एक अच्छा सक्सेसर नहीं है। तो ये बहुत ही दुखित बात है, लेकिन बाइबल का शिक्षा हमें ऐसा नहीं सिखाता है। बाइबल का शिक्षा हमें साफ साफ बताता है कि किस प्रकार से हमें पहले शिष्य बनना होता है। जितना भी महान महान भविष्यद्वक्ता था, लीडर्स था, प्रोफेट था, राजा था, वे सब लोग जो था एक हम्बल नम्र व्यक्ति था। वे सब लोग अपने गुरु के अंदर में शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया था, तब जाके उसका शिक्षा ज्ञान को परमेश्वर ने उपयोग किया था मिनिस्ट्री में, कामकाज में, उनके जीवन में जो है परमेश्वर ने उसको उपयोग किया था। बहुत ही महान रूप से परमेश्वर ने उपयोग किया था। इसलिए सबसे पहले हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, आज्ञाकारी होना ज़रूरी है, नम्र होना ज़रूरी है और हमें सीखने का इच्छुक होना चाहिए। तब जाके हमें एक अच्छा गुरु बन सकेगा, एक अच्छा लीडर बन सकेगा और हमें एक अच्छा शिष्य भी हमें बनाना चाहिए, ताकि आगे चल के वो परमेश्वर का काम को आगे बढ़ा सके। और यही लास्ट कमांडमेंट, जिसको हम ग्रेट कमीशन भी कहता है, यीशु मसीह का लास्ट आज्ञा क्या था? जाओ, सारे विश्व में जाओ, प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सिखाओ मेरा सारा आज्ञा को पालन करने के लिए, और देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यानी हमें प्रचार करना है, बपतिस्मा देना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से और उन्हें सिखाना है, यानी हमें चेला बनाना है। तो हम लोग जो है चेला बनाने में जो क्या हो रहा है, फेलर हो रहा है, हम लोग नहीं बना पा रहा है। इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करें एक अच्छा चेला बना सकने के लिए। गॉस्पेल मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 19 to 20 में कहा गया है। इसलिए यह वचन के द्वारा मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है अगर शिक्षा ग्रहण नहीं किया परमेश्वर का वचन का, तो आप किसी एक अच्छा प्रभु का दास को आप मिलिएगा और उसको अपना एक गुरु का स्वरूप में आप उसको
मान लीजिएगा, आपका मन से, आत्मा से, दिल से और शारीरिक रूप से भी आप उसको अधीन हो जाइए, सबमिसिव हो जाइएगा और उसको गुरु मानिएगा और आप सीखिएगा और पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा और फिर जाके जो है आप एक महान भविष्यवक्ता, एक महान प्रचारक, एक महान शिक्षक आप बन सकेगा और प्रभु का काम में आप आगे बढ़ सकेगा और फिर आगे चल के आपको शिष्य बनाना है प्रभु का राज्य के लिए। प्रभु आप सभी को ये ज्ञान दे, बुद्धि दे और यीशु मसीह ने जैसा किया वैसा करने के लिए हमें कोशिश करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपना चेला बनाया। उसका बहुत सारा चेला था, लेकिन उन बहुत सारे चेलों में से यीशु मसीह ने 12 चेला चुना, जिसको हम 12 अपोस्टल का रूप से हम जानता है। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 1, 2, 3, 4 में पढ़ने को मिलता है कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से 12 चेला को चुना और क्यों चुना था। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19 में पढ़ने को मिलता है। सभी को जो है यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे पीछे हो चलो, मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। तो मनुष्य को मछुआरा बनाने के लिए यीशु मसीह ने उन सभी को चुना और क्या कहा, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। यानी यीशु मसीह उन लोगों को बनाएगा, बोला बनाएगा माने क्या है, सिखाएगा, उसको टीचिंग देगा। और उसका शिष्य लोग जो यीशु मसीह का साथ में चला था, यीशु मसीह का साथ में रहा था, यीशु मसीह का मिनिस्ट्री को विटनेस किया था अराउंड 3.5 years, तब जाके जो है वो आगे चल के भविष्य में बहुत बड़ा मिनिस्ट्री कर सका अपोस्टल लोग। हमें देखने को मिलता है एक्ट चैप्टर 4 वर्स 13 में, जब अपोस्टल पीटर जो है प्रीचिंग कर रहा था तो लोग जो है देखा है, अरे ये तो एक मछुआरा है, फिशरमैन है, ये तो स्कूल कभी गया नहीं है, इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है और इतना माना गरीब लो क्लास का आदमी, लेकिन इतना बड़ा बात कर रहा है, इतना स्कॉलरटिक, इतना ज्ञान का बात कर रहा है, ये कैसा हो सकता है, ये कैसा इतना जाना है। तब जाके लोग क्लास में पता लगाया तो तब जाके उसको पता चला कि ओह ये तो जीसस ऑफ नाज़रेथ यीशु मसीह का साथ में था। तो देखिए, एक इलिटरेट, एक अज्ञानी आदमी, एक अनपढ़ आदमी भी ज्ञानी इंसान बनता है, एक एजुकेटेड आदमी बनता है जब वो गुरु के पास में होता है। तो जब अपोस्टल लोग का लाइफ को ऐसा चेंज हो चुका यीशु मसीह के साथ में रह के, तो क्यों ना हम भी अपना लाइफ को चेंज करें एक गुरु का शरण में जाके और गुरु का अंदर में रह के। तो एक बहुत ही बड़ा एक सबक हमें बाइबल से सीखने को मिलता है। प्रभु आप सभी को आशीष करे ये वचन के द्वारा, आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन को आप लोग जो है अपने जीवन में पालन करेगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।